तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पॉकेट मार हैं। लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। तो उस पर सम्राट चौधरी ने कहा अमिताभ बच्चन जो है फिल्म का डायलॉग है उसको लिखवा देना चाहिए कि मेरा बाप जो है चोर है। इस पर सर क्या कुछ कहना चाहिएगा आप? सही में तेजस्वी यादव और अब तेजस्वी यादव को तो अमिताभ बच्चन का एक फिल्म है उसमें लिखा हुआ था हाथ पे कि मेरा बाप चोर है, वही लिखवाना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी जी ने जो बोला है कि पॉकेट मार का मतलब क्या होता है कि वो लोग जो चोरी छुपके से आपके जेब से पैसा निकाल लेता है। पॉकेट मार का ये परिभाषा है। पहले सम्राट चौधरी को ये बात समझनी चाहिए कि पॉकेट मार का मतलब क्या होता है। और आज जो देश की हालात है वहां पर आप एक खुद आपका अकाउंट होगा बैंक में, तो आप 3 बार बैंक से जब पैसा निकालने जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका पैसा कट जाएगा। आम गरीब गुरबा का जो पैसा कट रहा है बैंक में, चोरी छुपके से पैसा उनके अकाउंट से जो कट रहा है, ये पॉकेटमारी नहीं है क्या? जीएसटी के नाम पर जो सामान्य व्यवसाय वर्ग को आप ठग रहे हैं, 18% जीएसटी सीएसटी और बिहार का जीएसटी मिलाकर के 18% जीएसटी जो आम गरीब गुरबा से ले रहे हैं। जिस देश में 80% लोग को हम राशन दे रहे हैं 3 महीना फ्री का, उस देश में 18% जीएसटी उसी से लिया जाता है। ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? जिस देश में मेहुल चोकसी, अडानी, अंबानी जैसे हजारों उद्योगपति का आपने करोड़ों नहीं अरबों रुपया माफ कर दिया और आम गरीब गुरबा को आज रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम पर है। ये है पॉकेट मार। तेजस्वी जी ने ये बताया कि जिस देश में आज रेलवे में जितनी नौकरियां मिलती थी, आपने ही वादा किया था मोदी जी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ है वो नौकरी? कौन ले गया? आज जो महंगाई चरम पर है, आपने कहा था रो रो के कि 50 दिन का हमको समय दीजिए, हम काला धन लाएंगे। कितना काला धन लाए आप? जब सवाल आपसे पूछता है तो आप बिनबिनाते हैं, बिलबिलाते हैं। और रही बात सम्राट तेजस्वी जी को यह बोलना चाहिए, आज का जो माहौल है, अली बाबा 40 चोर ये फिल्म निकला था, सम्राट चौधरी को दिखाइएगा। आज मोदी सरकार 40 पार्टियों से चल रहा है, तो अली बाबा 40 चोर, उसमें अली बाबा है मोदी जी और ये इनके जो चट्टे बट्टे हैं सभी ये चोर हैं, 40 चोर। अली बाबा 40 चोर, ये है पॉकेट मार का असली परिभाषा। और जो सम्राट चौधरी ने कहा, सम्राट चौधरी का चरित्र क्या है? सम्राट चौधरी का चरित्र क्या है? वो राजनीतिक पैदाइश किसके हैं? वो लालू यादव के हैं। मुख्यमंत्री बनने का राजनीतिक पैदाइश लालू यादव के हैं। जिस लालू यादव के महफिल में लौंडा नाच किया करते थे ये खुद वो बोलते थे। और उसके बाद वो मांझी के पास चले गए। जब मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो मांझी के पार्टी में चले गए। उससे पहले जदयू के पार्टी में थे, नीतीश जी को पिताजी बनाए हुए थे। और आज जिस नीतीश जी के लिए वो कहते थे कि ये रद्दी माल हो चुके हैं, बिहार के लिए अप्रशंसनीय है, ये कहना था उनका कि नीतीश का कुछ नहीं हो सकता है, उस नीतीश का आज बखान कर रहे हैं। और जिस भाजपा को पहले गाली देते थे, आज वो मोदी जी को पिताजी बनाए हुए हैं। तो ऐसे चरित्र, इसका क्या चरित्र है दल बदलू लोगों का? कल फिर जब तेजस्वी जी सरकार बनेंगे तो देखिएगा वो फिर लालू जी का पैर पकड़ के गलती माफी करके फिर आ जाएंगे वो राजद में। नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर अमित पंडित। इस वक्त मैं बिहार के कटिहार जिला में चर्चित है राजद नेता, कोई परिचय से मोहताज नहीं है, कुर्सेला में वर्तमान में मुख्य पार्षद भी है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल से बिहार के सभी जो लोग आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे सभी शुभचिंतक को हम तहे दिल से अभिनंदन और वंदन कर रहे हैं। लगातार आप एक्टिव देख रहे हैं। हमने पहले भी बोला है कि हम जनता के लिए हैं, फिर बोलिए। उनके साथ सुख दुख में हम लोग जा रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। ये हमारे आदरणीय तेजस्वी जी का आदेश है सभी को कि आप लोग जनता के बीच जाइए, जनता को अपनी बातों को रखिए, उनके दुख सुख में शामिल होइए। और जब विधायक तो एक ही न बनेगा, कोई किसको मिलेगा टिकट? वो तो तेजस्वी ही जी जानते हैं, हमारे आदरणीय सुप्रीमो। जब गठबंधन की बात हो जाए, रील वायरल हो रहा है आपकी बार, मतलब नाम नहीं बोले, आपकी बार तेजस्वी सरकार नहीं हो रहा है, बार किसी का नाम आ रहा है फेसबुक में सर। नहीं तो अब जनता है, जनता का आप सबको अपना बार बरारी विधानसभा से फलना कुमार नाम नहीं बोलेंगे। जनता है ना, घर घर हो रहा है। जनता का ये मांग है, जनता सब अपने अपने चहेते के लगाते हैं, लेकिन फैसला तो पार्टी को लेना है, गठबंधन को लेना है।
पार्टी और गठबंधन जिसको तो चाहेगा। बता दीजिए ना स्पष्ट किसको टिकट मिल रहा है। ये हम कैसे बता दें? राजद से मिलेगा या अरे ये तेजस्वी जी ने बताएगा भाई, अगर हम टिकट आप लगातार मिलते सुनिए, हैं, सुनिए, अगर हमको आपका टिकट फोटो भी है, आप कलम के साथ फोटो खिंचाए हैं। हमको अगर टिकट बांटना होगा तो हम अपने आप न ले लेंगे भाई। अगर टिकट हमको बांटना रहता तब हम बता देते। टिकट की बात गठबंधन पहले है, गठबंधन में क्या निर्णय होता है उसके बाद तेजस्वी जी का क्या निर्णय होता है वो न टिकट देंगे, और जिसको देंगे हम लोग उसके साथ हैं। मतलब जिसको दे देंगे तो आप उन लोग के साथ रहिएगा। हाँ बस बस, इस बार बरारी में बदलाव का बयार है और बदलाव तय है। ये थे संजीव कृष्णन उर्फ गुड्डू यादव जी, मुख्य पार्षद हैं। और आप इसकी बातों पे क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी जा पाए। और हमारे चैनल को सहयोग करने के लिए शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद। अभी उप मुख्यमंत्री है ना, अभी मोदी जी आए थे, साथ में थे, उन्होंने कहा बहुत विकास हुआ है भारत में, डिजिटल विकास, लोगों को लोन मिल रहा है सस्ते दामों दरों पे, उसके बाद बहुत वैकेंसी डिजिटल बनाए हैं। मोदी जी का तो ये कहना है डिजिटल सपना साकार कर। आज आप भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंकिंग लोन के नाम पर जो आम महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके यहाँ लाश पड़ी रहती है और लोन का पैसा उनको चुकाना पड़ता है। कितने जो लोन है, ये पहले था क्या, ये जो गुंडा टैक्स से पहले जब हम लोग सूद ब्याज पे पैसा देता था गांव में तो उसको कहता था गुंडा बैंक। आज ये मोदी सरकार में पंजीकृत गुंडा बैंक चल रहा है, सामूहिक महिला समूह के नाम पर पंजीकृत बैंक चल रहा है। एक एक प्रखंड में 10-10 बैंक होगा जो यहाँ पे लोन देकर कर उसका खून चूसने का काम कर रहा है, जहाँ पे 22% 23% ब्याज लेता है। ये किसके राज में हो रहा है? आज आप देखेंगे कितना महिला आत्महत्या कर रही है कि लोन का पैसा नहीं चुका पा रहा है, कितना लोग घर से भाग जा रहा है, घर छोड़ छोड़ के पलायन कर रहा है। तो तेजस्वी जी ने जो सवाल किया वो सही सवाल है कि आप महंगाई, आप 11 साल से चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, 11 साल से है ना जी प्रधानमंत्री। तो 11 साल से जब आप गुजरात में बजा के भाषण देते हैं तो गुजरात को एक नंबर राज्य बनाने की बात करते हैं, और जब बिहार आते हैं तो बिहारियों को कहते हैं कि आपके लिए हमने श्रमिक ट्रेन चलाई है, वह ट्रेन सहरसा से जाएगा बम्बई, मतलब आप मजदूरी करने के लिए मेरे यहाँ आइए, बम्बई आइए, गुजरात आइए। बिहार का लोग मजदूरी करेंगे लेकिन बिहार में फैक्ट्री नहीं खोलेंगे। फैक्ट्री कहाँ खोलेंगे? गुजरात में। और यहाँ के जो चेले चपाटे चमचे लोग हैं जो राजनीतिक फायदा के लिए, सत्ता का सुख के लिए आम जनता का जो विश्वास को छल्ली कर रहे हैं, सिर्फ अपनी सत्ता भोगने के लिए मोदी जी के आगे पीछे घूम रहे हैं। मोदी जी से सवाल करना चाहिए, जो नीतीश कुमार कल तक विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा था, आज कौन सा कारण है जो उनके आगे पीछे घूम रहे हैं? आज सृजन घोटाला की बात क्यों नहीं हो रही है? बालकागिरी की बात क्यों नहीं? और उस राज्य में जहाँ पे पूर्व उप मुख्यमंत्री के घर के पास गोली चल जाती है, वहां वो जंगल राज नहीं है। आज की बात बताते हैं, सिवान में एसपी ऑफिस के आगे दौड़ा कर गोली मार दिया गया, वो जंगल राज नहीं है। सर अभी यहाँ रोकेंगे आपको, आप बोल रहे थे नीतीश कुमार कौन सा? नीतीश कुमार ने मोदी के साथ मिलकर बिहार में बड़ी खुशखबरी, जिस तरह उन्होंने सोशल मीडिया पे, हर मीडिया में खबर चल रहा है, 1100 रुपया महीना जो है बुजुर्ग विधवा को पेंशन दे दिया। और आप लोग जो है घर घर घूम घूम के माई बहन योजना के बारे में बोल रहे थे 2500, उन्होंने तो आप लोग को हैचेक कर लिया। उन्होंने तो 1100 रुपया हर महिला को दे के अब लगता है चुनावी वर्ष में उन्होंने दिया है, अब तो सारा वोट उनको मिलेगा बिहार। देखिए ये भारत है और बिहार है, यहाँ के हर लोग जानते हैं। जब वो 3 महीना का भी राशन फ्री कर दिए हैं वोट के लिए, पिछले बार भी बाढ़ आपदा का समय था, 1 महीने का भी राशन मिला था, फ्री नहीं मिला था। इस बार चुनाव है और चुनाव से पहले 3 महीने का राशन देते हैं। नीतीश कुमार जी कितने साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार के? जी। कितने साल से हैं? ये तो लगातार 20 साल से हैं। वर्षों से है। और ये अंतिम समय में वो उन्होंने, जब तेजस्वी जी, जब विपक्ष मजबूत होता है और तेजस्वी जी ने ये ऐलान किया कि हम प्रत्येक वृद्ध को, दिव्यांगजनों को और विधवा महिला को हम 400 बढ़ा करके 1500 करेंगे, तब जाके इनकी आंख खुली कि तेजस्वी जी ने इनका नब्ज दबा दिया है। और जनता जो चाह रही है, अगर नहीं करेंगे तो मेरी नैया डूब जाएगी। और डर के मारे, चूंकि तेजस्वी जी एक लड़ाकू हैं, युवा हैं, और वो जो बोलते हैं वो करते हैं, वो ये पब्लिक भी जानती है। अगर तेजस्वी ने बोला है कि 400 से 1500 करेंगे, हर महिला को 2500 देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, तो ये करेगा। और हम तेजस्वी जी को कहते हैं कि आप खुले मन से ये भी बोलिए कि किसानों का कर्ज बिहार में माफ होगा, किसानों का कर्ज बिहार में
माफ होगा तो देखिए डर के मारे ये लोग माफ भी करने के लिए तैयार हो जाए। पर यही तो है, आप लोग का वो हाईजेक कर लिया बिहार की जनता, अब राजद को वो वोट नहीं ना मिलेगा। हो क्या क्या लग रहा है? अरे बिहार की जनता जान रही कि ये चुनावी बैंग है, चुनाव आएगा टटर करेगा ये लोग, और ये चुनावी भाषा है। लेकिन बिहार के लोगों को अब रोजगार चाहिए। बिहार में आज पता है आपको कितना प्रतिशत पलायन है? 50% लोग पलायन कर रहे हैं। 3 करोड़ लोग बिहार से जाके बाहर में जो है वो नौकरी कर रहे हैं, कोई गार्ड का, कोई मजदूर का, कोई पेंटर का, कोई कुछ का। लेकिन बिहार में 20 साल से एक भी फैक्ट्री नीतीश कुमार नहीं खोल पाए। आप डबल इंजन की सरकार है 11 साल से, आप क्या कर रहे हैं? अगर बिहार में फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए और महंगाई से मुक्त सरकार चाहिए तो तेजस्वी सरकार को आपको लाना होगा, नया बिहार बनाना होगा और देश की स्थिति को, राज्य की स्थिति को, घर की स्थिति को आप देखेंगे एक बेटा ही उसको संवारता है और संवारता है, सुंदर बनाता है। और वो बेटा जब युवा होता है तब जाके नौकरी करता है, कमाता, अपने घर को बनाता है। तो आज बिहार को एक युवा की जरूरत है जो कि अपने माता पिता गरीब गुरबा के लिए नया बिहार बनाने का जो उनका परिकल्पना है वो हम लोग लाएंगे। और जनता इस बार पहले ठान ली है, अभी नीतीश कुमार कुछ भी चुनावी अनाउंस करेंगे, जनता ने मान लिया है कि हमारा अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी है और तेजस्वी ही रहेगा, बनेगा। ये डंके की चोट पे हम कह रहे हैं। सर, बरारी में आप बहुत चर्चित, बरारी विधानसभा क्षेत्र 68 संख्या से, वहां पे अशोक चौधरी मंत्री हैं, नीतीश कुमार के साथ में भी रहते हैं, और उसकी बेटी जो है सांसद लोजपा से, और वो आए और शिलान्यास किए। उनका दावा है इस बार जो है फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आएंगे। अशोक चौधरी जी हाल में आए हैं, बरारी के विधायक विजय सिंह निषाद भी साथ में ही थे। देखिए अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, ये सब जो नेता है ना, ये जिस और सत्ता रहता है उस और ये लोग रहता है, ये तय है। अब इनके पिताजी, अशोक चौधरी के पिताजी कांग्रेस में थे और लालू यादव, राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी, अशोक चौधरी खुद मंत्री थे। उसके बाद कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष भी बने। जैसे नीतीश की सरकार आई तब नीतीश की तलवार चाटने के लिए चले आए और उनकी अपनी बेटी को भेज दिए लोजपा में कि अगर उधर सत्ता रहता है तो तुम पहले से वहां सेट रहो, और दामाद को बोले कि आरएसएस कोटा से दामाद आयोग में ले आए हैं। ये लोग जो परिवारवाद पे बोलते, मतलब कि मजाक कर रहे हैं ये लोग, जो खुद परिवारवाद के चंगुल में बजा। मांझी जी कितना लंबी लंबी बात बोलते हैं, उनका बेटा, दामाद, पुतौ, समधीन, मतलब कोई जो है सब वही लोग हैं। और वो लोग परिवारवाद पे लालू जी को कहते हैं। जो आपका ले लीजिए चिराग पासवान जी, एक दामाद को बना दिए जमुई से सांसद, एक दामाद को दामाद आयोग में ले आए, उनका अपने खुद है ये है, और टिकट 2 ठो बेचिए देते हैं। वही तो शिलान्यास करके गए हैं। लेकिन तो लेकिन आप बताइए, आप लोग थे वहां पे ना, सुने हम भी देखे आपका, आप थे, और वहां पे काढ़ा गोला और कुर्सेला, ये बाढ़ जोन है। गंगा और कोसी के कारण यहाँ पे कटाव हर साल होता है ना। गंगा पर पुल निर्माण के लिए कितने साल लोग बोल रहे हैं। बहुत से सांसद ने संसद भवन में भी आवाज उठाया, विधानसभा में आवाज उठाया, और वहां पे अशोक चौधरी आके बोलते हमको पता भी नहीं है कि यहाँ पे पुल निर्माण होना चाहिए। ये कितना, बताइए, ये जो मंत्री है उसको पता नहीं है, विधानसभा में चर्चा हो रही है। ये लोग सिर्फ, इन लोगों का काम है, ये मंडली टीम है, भुज्जा टीम जो तेजस्वी जी बोलते हैं, ये सब भुज्जा पार्टी है। शाम में भुज्जा आता है और ये आगे भगाए नीतीश जी को सिर्फ डायलमा में रखते हैं। आज नीतीश जी किसका वोट मांग रहे हैं? अति पिछड़ा समाज का, कि अति पिछड़ा का वोट है, और अति पिछड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। लेकिन आप जब देखेंगे कि आज जदयू जो घिरा हुआ है, संजय झा कौन है? प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारिणी अध्यक्ष हुए ना जी, संजय झा है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष। और यहाँ पे कौन है? ललन सिंह कौन है? संजय सिंह कौन है? ये सभी लोग, विजय चौधरी कौन है? अशोक चौधरी कौन? ये सभी लोग घेर के बैठे हुए हैं उनको, और अति पिछड़ा के नाम पर इनको वोट चाहिए। ये जो ड्रामा चल रहा है ना इन लोगों का, 85% आबादी पर राज करने का, ये ड्रामा इस बार बिहार में नहीं चलेगा। बिहार के हर एक गरीब गुरबा इस बार जग चुका है, और हर हाल में इस बार तेजस्वी सरकार बनेगा, ये तय है, और जनता ने ये मान लिया है। पहले भी बोल रहे हैं और आज भी बोल रहे हैं। और जो बात सम्राट चौधरी ने बोला कि, लेकिन उसमें एक चीज है कि उस फिल्म को पहले बोलिए देखने के लिए उसको, कि जिस फिल्म में उन्होंने बोला कि अमिताभ बच्चन ने लिख लिया था मेरा बाप का नाम चोर, तो अमिताभ बच्चन के नहीं लिखा था, सामंतवादी ताकतों ने लिखा था उस गरीब के बच्चे पर, कि वो जो आगे बढ़ रहा था, मजदूर का बच्चा था, उसको सामंतवादी ताकत को जब वो जवाब दिया तो उसके हाथ पे लिखा कि तुम ये बात जानो तुम्हारा बाप चोर है, और उसको फंसाया गया था उसके बाप को। जिस तरह सामंतवादियों ने
चारा खाए मिश्रा जी, अब फंस गए पिछड़ा जी। ये जो बात है, लालू जी को जो चारा चोर कहने, वो उनको पता होना चाहिए कि हमारे भगवान आराध्य श्री कृष्ण को भी लोग माखन चोर कहते थे। वो अति पिछड़ा गरीब वंचित के लिए लालू जी भगवान है, और आज उनके बदौलत लोगों के मुंह में बोली है, और यही ताकत से उन लोगों को जलन है कि गरीब गुरबा समाज में संविधान का वो ताकत मिल गया, उनके मुंह में बोली मिल गया, तो वो अपना अधिकार लेंगे। आपको पता है हम लोग बचपन में क्या पढ़ते थे? ओ से अनार, आ से आम, और जब से ओ से अधिकार पढ़ने लगे तब से इन सामंतवादियों को जलन होने लगा। लेकिन आज जनता जाग चुकी है, और हर हालत में हम लोग अपना अधिकार लेकर रहेंगे। जो आरक्षण पर देखा, आरक्षण पर भी केंद्र सरकार झुकेगी, झुकना पड़ेगा। जिस तरह से जाति जनगणना पर झुका, ये वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, इस पर झुका, विधवा पेंशन पे झुका, फिर देखिएगा वो झुकेगा, और आरक्षण लागू इस देश में होगा, क्योंकि इस देश में गरीब वंचित शोषितों का नेता लालू यादव है। जो मसीहा है वो अभी भी हैं, लड़ाई लड़ने के लिए आज भी वो खुट्टा गाड़ के हैं, और बिना लालू जी को इन लोग को गाली दिए इन लोग की राजनीतिक चलने वाली नहीं है। आज सम्राट चौधरी लालू जी को गाली नहीं देंगे तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे जी, तुरंत भाजपा उसको निकाल देगा। चलो साइड ले लो, मतलब गाली दो मुख्यमंत्री बस भाजपा का नियम है, वो ऑफर लगाया। आप देखे प्रदेश अध्यक्ष लालू जी को गाली दे, प्रदेश अध्यक्ष उसका है दिलीप जायसवाल, बोलता है कि हम गाली का अथी करके आए हैं, गाली में पीएचडी है। अरे भैया गाली में तुम पीएचडी हो, तुम्हारा संस्कार ही वैसा है तुम्हारे पार्टी का। पहले सुशील मोदी लालू जाप करते थे, अब ये सम्राट चौधरी लालू जाप करते हैं, और जितने भी लोग हैं लालू के अलावा उनका जो है भोजन पचेगा नहीं, ना ही राजनीतिक चलेगा। ये ट्रेंड है। अगर बिहार में राजनीतिक चमकाना है भाजपा जदयू में, तो लालू जी को गाली दो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन अब चुनाव पे आते हैं, 2 मिनट और सर का समय लेंगे। सर अभी जैसे आपका गठबंधन किस किस पार्टी से है बिहार में? राजद अभी जो गठबंधन है, कांग्रेस है, माले है, वीआईपी है ना, इन लोगों से गठबंधन है बिहार में राजद का। सर पप्पू यादव और तेजस्वी यादव में क्यों नहीं बनती है? अच्छा, पप्पू यादव कोई गठबंधन में नेता है क्या? कांग्रेस में तो बोलते हैं। कौन है कांग्रेस में? कौन चीज से चुनाव लड़े थे वो तो बोल रहे हैं हाथ छाप से चुनाव लड़े थे क्या? निर्दलीय से हैं। कांग्रेस में किस पद पर हैं? वो तो लगातार बयान दे रहा है। मैं आप ही से बोल रहा हूँ कि आदरणीय पप्पू यादव जी पूर्णिया सांसद जो हैं, वो कांग्रेस में किस अधिकृत पद पर हैं? अभी तो किसी पद पे नहीं। तो भैया ये बिहार है, यहाँ हर एक लोग जो है दूसरे पर जो है सूरज को दीपक दिखाने का काम कर रहे हैं। अरे पप्पू यादव जी, जिस दिन आप कांग्रेस में अधिकृत पद पे आइएगा तब गठबंधन की बात करिएगा। अभी जहाँ है आराम से रहिए। अच्छा, उसकी पत्नी रंजिता रंजन है ना, तो आप ये बताइए हमको क्या लगता है आपको, आपका जो पार्टी है कांग्रेस है। अच्छा सुनिए, आदरणीय रंजिता रंजन जी राज्यसभा सांसद हैं, कभी उनको सुने हैं कि गठबंधन के विषय में उन्होंने कुछ बोला है? नहीं, वो तो नहीं बोल रही। तो फिर जो पार्टी में जो अधिकृत लोग हैं, अगर वो कुछ बयान नहीं दे रहे हैं तो समझ लीजिए ये सब ऐसे चलता रहता है। बाकी कौन क्या बोलता है तेजस्वी जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरा बिहार में एक्टिव है। कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस जदयू मिल जाएगा, राजद अलग लड़ेगी, ये अलग लड़ेंगे, बीजेपी जदयू गठबंधन जो है पूरे बिहार में छा जाए। आपका क्या राय है? आप भी राजद में रहते हैं, तेजस्वी यादव जी से लगातार मिलते रहते हैं, क्या बात होती है बरारी विधानसभा सीट को लेकर? आपको बताते हैं कि जो भी दल है, दल मतलब संगठन, सभी संगठन अपने अपने संगठन को मजबूत करते हैं। ठीक है, जब युद्ध होती है तो हर एक दल, हर एक महारथी अपनी सेना को लेकर आता है लड़ने। अगर उनका सेना कमजोर होगा तो युद्ध कमजोर होगा। सभी दल चुनावी माहौल है, अपने आज हमारे आदरणीय मुकेश सहनी जी वीआईपी के सुप्रीमो, वो भी अपने दल को मजबूत कर रहे हैं, माले भी अपने दल को मजबूत कर रहे हैं, और कांग्रेस भी कर रहे हैं। सर मुकेश सहनी से याद आया, किसी सहनी को जो है उन्होंने टिकट फाइनल कर दिया है। तो क्या बोले हैं? आपको पहले ही बोले कि कौन क्या फाइनल है, वो बात नहीं है, बात गठबंधन की है, और गठबंधन रहेगा, गठबंधन जिसको बोलेगा हर एक लोग। मतलब राजद बरारी से लड़े, हम लोग मुकेश सहनी से सेट हो गया। फिर हम लोग राजद के सिपाही हैं, राजद का यह सीट है। अगर राजद गठबंधन में जाता है फिर भी हम लोग राजद के साथ रहेंगे और गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। ये हम लोगों का नेचर है, ये हम लोग जिसके लिए हैं। गठबंधन में जो भी लोग हैं सभी सम्मानित लोग हैं जो गठबंधन में रहेंगे, और जो हमारे आदरणीय तेजस्वी जी का फैसला होगा उन फैसले के साथ हम लोग हैं। बरारी विधानसभा क्षेत्र से